बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन। प्रस्तावना। नयनाभिराम जनमानस के प्राण भक्त वत्सल श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी की पावन गुण गाथा का महान जीवन चरित है अमर ज्योति दर्शन। इस ग्रंथ का नाम लेते ही गुरुमुख प्रेमी अनुयायियों के हृदय प्रफुल्लित हो अद्भुत प्रेम भक्ति रस धारा में मज्जन करने लगते हैं। आध्यात्मिक जगत के दिव्य ज्योतिर्मय लोक में विचरण करते हैं। अंतर मानस में नूरानी नूर भरते हैं और मानस पटल पर साकार सरगुण लीलाओं को निरखते हैं। विश्व नियंता सिरमौर श्री चरणों में देखकर ठोर भ्रमर बन प्रेमी आत्म विभोर यही सार साधना एवं साध्य है आपके श्री चरणन अनुरागी तुच्छ दासन दासों का। आध्यात्मिक ज्योति पुंज श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी महाराज श्री षष्ठम पातशाही जी ने इस महान ग्रंथ का नामकरण अमर ज्योति दर्शन कर अपनी वरदमय कृपा एवं आशीष से अलंकृत किया। इस विशेष एवं महान कृति के संपादन को पाकर सभी गुरुमुख जन आभारी हैं। सृष्टि रचयिता के योगदान की सौंदर्य आभा में अद्भुत रचना, आध्यात्मिक ज्योति का पनपना, अध्यात्म आनंद की अनुभूति करना, दिव्य अमृत उड़ेल दिया है, नीरस संसार को सरस बना दिया है। परमात्म स्वरूप संत सत्पुरुष सद्गुरुदेव जी को धराधाम पर अवतरित कर जीवात्मा को अमूल्य उपहार प्रदान किया है। प्रत्येक युग और प्रत्येक समय में अपने विधान को शाश्वत अमरता का वरदान दिया है। यही है मानव के प्रति महान परोपकार। अनामी लोक का सत्य संदेशा धरा पर नूर बरसाने दिव्य अलौकिक रूप परमहंस अवतरित हुए जहां में। रूहानियत सिरमौर उन्नायक जनमन को सरसाने प्रखर तेज पुंज प्रबल शक्ति ले भक्ति ज्योति जगाने। सतचित आनंद जीवात्मा निज स्वरूप लखाने अंश अंशी अद्वैत रूप हैं एकाकार कराने। 3 लोक 14 भुवनों में सभी लगे हर्षाने। युग सम्राट पूर्ण पुरुषों की जय जयकार गुंजाने। श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी ने आध्यात्मिकता की नींव को सुदृढ़ करने के लिए गुरु भक्ति पथ का अनुसंधान किया। श्री आनंदपुर महान तीर्थ धाम की रचना का संकेत देकर सृष्टि में धर्म सत्य की ध्वजा फहराने का अनुष्ठान किया। तप त्याग एवं सहिष्णुता का अदम्य प्रमाण बनकर ज्ञान कर्म तथा राजयोग का उत्थान किया। अलौकिक रूहानी शक्तियां अपने तदरूप शिष्यों में संचरित कर अजर अमर शाश्वत ब्रह्म साक्षात्कार करने के आदर्श का निर्माण किया। श्री श्री 108 श्री परमहंस जी महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी ने श्री परमहंस दयाल जी की मौज को साकार रूप देने के लिए स्थान स्थान पर भ्रमण कर सत्संग की गंगा बहाई। पुण्य संस्कारी जीव गुरु भक्ति के उच्च सिद्धांत को पाकर आत्म पिपासा को बुझाकर
श्री चरणों के भ्रमर बन गए। तत्वदर्शी धुरधर गाही मौज को सम्मुख रख श्री आनंदपुर की नींव रखी। श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी ने सृष्टि में विख्यात महान तीर्थ धाम की रचना कर आत्म जागृति का ध्वज फहराया। श्री श्री 108 श्री परमहंस दीनदयाल जी श्री चतुर्थ पातशाही जी ने अंतर्दृष्टि उघाड़ो नाम की वीणा झंकृत कर गौरव बढ़ा दिया। संपूर्ण विवरण अमर ज्योति ग्रंथ में संकलित है। सच्चिदानंद घन परात्पर परिपूर्ण श्री श्री 108 श्री 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 परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने सुरत शब्द योग के जयघोष के तुमुल नाद को धरती आकाश दसों दिशाओं में गुंजायमान कर दिया। सृष्टि के कोने कोने में इस दिव्य आलोक को भर दिया। आप श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने पावन ग्रंथ अमर ज्योति दर्शन के नामकरण को पूर्णतया चरितार्थ कर दिया। श्री दर्शन करते ही हृदय में प्रभु प्रेम की तरंगे हिलोरे लेने लगती हैं। भक्ति का विधु उदित हो जाता है, जिसकी ज्योति का कभी क्षय नहीं होता। दीपक को निरंतर जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। आपके प्रत्येक हृदय में बिन बाती बिन तेल नाम की अखंड ज्योति जगा दी। निरंतर सत्संग प्रवचनों से मानुष को जीने की कला सिखा दी। श्री परमहंस अद्वैत मत के अनुयायियों को भक्ति का अमीय पिलाकर संसार में रहने की सुखद सुमंगल राह दिखा दी। यह राह कितनी सरल है। योग साधना की कठिन तपश्चर्या स्वयमेव ही इन साधनों से पूर्ण हो जाती है। आत्मिक आनंद मानसिक शांति के कुबेर का खजाना मिल जाता है। ऐसी अमूल्य संपदा पाने की सरलतम विधि यही है। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। श्री परमहंस अद्वैत मत के परंपरागत नियमों को एक सूत्र में पिरोकर उन पर आचरण करने के लिए अद्वितीय संयोग का आयोजन किया। परमार्थ एवं रूहानियत के शिखर तक पहुंचाने का भरसक प्रयत्न किया। कर्मठता, सहिष्णुता तथा पारदर्शिता का समन्वय कर इसे संपन्न किया। श्री आनंदपुर के आश्रम, सत्संग भवन भारत के गांव-गांव, नगर-नगर में, विदेश के आश्रमों तथा घर-घर को श्री परमहंस अद्वैत मंदिर से सुसज्जित किया। यही एक माध्यम ही 5 नियमों को पूर्ण करने का तपश्चर्या स्थल है। आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने का सर्व सुगम साधन है। यह आध्यात्मिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित संसाधन है। कलयुग में भवपोत तथा प्रत्येक युग में आस्था एवं भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। आपने परमार्थ और रूहानियत को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों का निर्माण कराया। झिलमिल माया की दलदल में फंसे जीवों को सत्संग प्रवचनों से ऊपर उठाया। अज्ञान निद्रा में सोए जीवों को ज्ञान की चेतना से जगाया। मानव जन्म के लक्ष्य का बोध कराया। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का मार्ग सुझाया और सहज ही आत्मिक उन्नति करने में सक्षम बनाया। आपकी तेजस्वी मूरत, आकर्षण युक्त दृष्टि तथा मधुर मुस्कान की एक झलक ही जीव को पार ब्रह्म का अनुभव करा देती। आपने कर्तव्यनिष्ठ, पराक्रमी, कर्मवीर बन अध्यात्म में क्रांति का विशाल कार्य किया। काल चक्र के घटनाक्रम का पर्यवेक्षण करें तो विदित होता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग, इन चारों युगों में हर समय कभी सत्य धर्म का पहलू अधिक हो जाता है तो कभी असत्य अधर्म
होता है। ऐसा तो है नहीं कि सतयुग में केवल धर्म की बहुलता थी, अधर्म था ही नहीं। धर्म अधर्म, सत्य असत्य का युद्ध आदिकाल से चलता आ रहा है। धर्म की ध्वजा फहराने के लिए सृष्टि में कभी नित्य अवतार प्रकट होते हैं तो कभी निमित्त अवतार। निमित्त अवतार उस समय अवतरित होते हैं जब दुष्ट लोग साधु संतों पर अत्याचार करते हैं, तब एक हाथ में वे खड़ग थाम कर संहार करते हैं और दूसरे हाथ में ज्ञान खड़ग लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। नित्य अवतार संत सत्पुरुषों के स्वरूप में मानव को दानव बनने से बचाते हैं, अर्थात मानव अपने कर्तव्य को पहचाने, वह आध्यात्मिक पथ पर चलकर चेतन सत्ता को जाने और सात्विक वृत्तियों को अपनाने की निरक परक करने में सक्षम हो। दानव अर्थात शरीर एवं शारीरिक सुख ऐश्वर्यों की लिप्सा में रजोगुण तथा तमोगुण अधिक होने पर ये विकार हावी बनकर अज्ञान अंधकार में भटकाते हैं। माया के गहरे आवरण छा जाने से मानव कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। उस समय ज्ञान के उदित सूर्य से तमोगण के गहन अज्ञान अंधकार को मिटाते हैं और जन्म योनियों के गर्त में गिरने से बचाते हैं। यही है नित्य अवतार की कृपालुता, दयालुता एवं परोपकार का महत्वाकांक्षी प्रमाण। भगवान के ये नित्य अवतार कभी स्वामी महावीर के स्वरूप में आए तो कभी महात्मा बुद्ध, संत ज्ञानेश्वर, चैतन्य महाप्रभु, परम संत श्री कबीर साहिब व श्री गुरु नानक देव जी आदि महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री परमहंस अद्वैत मत के उन्नायक श्री परमहंस दयाल जी ने सत्य धर्म की ज्योति जगाने के लिए परंपरागत महान विभूतियों से विभूषित कर संप्रदाय की स्थापना की। श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने उसी अमर सत्य को दोहराते हुए गुरु भक्ति पथ को सुदृढ़ किया। 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक युग में माया की झिल मिलाती चकाचौंध में आसक्त जीवों को मानव जन्म के कर्तव्य एवं वास्तविक मार्ग सुझाने की प्रेरणा देकर चेतन सत्ता का बोध कराया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों का सार एक ही है कि परमात्मा से मिलने का साधन समय के संत सत्पुरुष ही बतला सकते हैं। वे ही इस सत्ता के पूर्ण विशेषज्ञ हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं, अजो अपि सन् व्ययात्मा भूता नामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अर्थात मैं अजर, अविनाशी और सब भूतों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से संसार में अवतार लेता हूँ। परमात्मा अजर, अमर, अविनाशी है और आत्मा अंश है। इसका सरलार्थ तो यही है कि आत्मा ना तो जलती है, न ही मृत्यु को प्राप्त होती है और न ही इसका नाश होता है। सद्गुरु नित्य अवतार की आवश्यकता इसलिए होती है कि मानव बुद्धि जिन गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सकती, उसमें इतना विवेक नहीं है। वह विवेक सद्गुरु की शरण संगति में पा लेता है। आपने अपने सत्संग प्रवचनों में यही सुझाया कि वह अजर, अमर, अविनाशी क्या है? आत्मा। आत्मा का स्वरूप है ज्योति, अर्थात आत्मा एक ज्योतिर्मय शक्ति है। यह एक ऊर्जा है, प्राण है, जो प्राणों में संचरित होकर देह को, जीवन को शक्ति प्रदान करती है। यह वह ज्योति है जो शाश्वत अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। देह के विनष्ट जाने पर दूसरी देह को धारण करती है। यह परमात्मा की रचना का गहन रहस्य है। उस आत्म ज्योति को निरखने के लिए सद्गुरु नाम दीक्षा देते हैं। यही नाम मंत्र ही वह साधन है जिससे अंत दृष्टि के द्वार खुलते हैं। साकार तेज पुंज सतगुरु के निराकार नाम से जुड़ते हैं और मानव जन्म में परम आनंद, मानसिक शांति एवं आत्म सुख की प्राप्ति कर लोक परलोक संवरते हैं। आपने अपने नाम सुमिरन के मधुर संगीत की झंकार ऐसी गुंजा दी कि प्रत्येक गुरुमुख
प्रेमी अनुयायी के अंतर मानस में प्रेम स्पंदन, प्रभु दीदार का साकार दर्शन होने लगा। निष्काम सेवा की ऐसी धूम मचा दी कि तन मन धन से यथा योग्यता अनुसार संसार ने परमार्थ की राह अपना ली। सत्संग प्रवचनों की जागृति ने जनमानस में आत्म ज्योति जगा दी। विराट, अति विराट गुरु भक्ति की पताका फहरा दी। अपने तत्कालीन समय चारों युग का संगम स्थल बना दिया। मानो कलयुग में सत्य, धर्म, प्रेम, भक्ति, मर्यादा, अनुशासन सब मिलकर एक हो गए। सभी उच्च स्थान पाकर गुरु भक्ति में समा गए। विश्व में आध्यात्मिकता की जागरूकता से मानवता मानवीय सद्गुणों से विभूषित हो गई। आपका सानिध्य पाकर कलयुग पलायन कर गया। जहाँ देखो वहाँ केवल गुरु भक्ति के नियमों का परिपालन करने के लिए उत्साह, नाम सुमिरन की चाह, सेवा सत्संग की राह जीवन का सर्वोच्च अंग बन गया। यह देखकर आपकी अपूर्व प्रसन्नता का ठिकाना न था। आप अपने लक्ष्य को परिपूर्ण करने के लिए अनवरत संघर्ष कर रहे थे। अलौकिक तेज पुंज महान विभूति श्री पंचम पातशाही जी के जीवन चरित्र अमर ज्योति दर्शन में गुण गाथा को चरितार्थ करने श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री षष्ठम पातशाही जी ने कृपा कर महात्मा शबद प्रेमानंद जी और महात्मा योग प्रेमानंद जी को श्री आज्ञा प्रदान की। वे अथक परिश्रम, अदम्य उत्साह और उत्कट चाह से इसे पूर्णता देने में जुट गए। इन्होंने प्रेम भक्ति के स्वरूप में लीला अमृत का रसपान कराया। प्रेमी गुरुमुख अनुयायी इस आत्म संपदा से माला माल हो, जीवन में नव उल्लास और आंतरिक अभिलाष की पिपासा को तृप्त कर निहाल हो। इस ग्रंथ के संदर्भ में आनंद कंद सच्चिदानंद घन प्रशांत मूर्त श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी के अवतरण से लेकर जीवन पर्यंत सभी कार्यों की पूर्णता का अमर ज्योति दर्शन में दिग्दर्शन किया गया है। आपने जीवन काल में आदि काल के सिद्धांत अनुसार गुरु दीक्षा, शरणागति तथा सेवक धर्म के कर्तव्य पालन का अनूठा प्रमाण सिद्ध किया। पूर्ण पारब्रह्म होते हुए भी गुप्त रहस्य बनकर विचरण किया। संत मत के उच्च आदर्शों को सम्मुख रखकर परमार्थ पथ को उन्नतशील करने के लिए सुविधा, व्यवस्था तथा आवश्यकता पूर्ति के संसाधनों को संपन्न किया। आपकी कार्य कुशलता, पारदर्शिता का प्रमाण अन्यत्र मिलना असंभव है। आपने रूहानियत सिरमौर श्री आनंदपुर की रचना में ऐतिहासिक एवं उल्लेखनीय कार्यों का प्रतिपादन किया और इसकी संप्रभुता व ख्याति को गगनचुंबी शिखर तक पहुंचाया। इनमें ज्योतिर्मय उपासना स्थल, महान कृति, अमर ज्योति ग्रंथ, उच्च सिद्धांत, आनंद प्रिंटिंग प्रेस, श्री आनंदपुर ट्रस्ट चिकित्सालय सुखपुर, चित्रकला, परम उत्सव, सर्वांगीण परमार्थ, श्री संत नगर, श्री प्रयाग धाम एवं विदेश यात्रा प्रमुख श्रेय लिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अपरिमित कार्यों का आंकलन नहीं हो सकता। संत वाणियों में लिखित नेति नेति शब्द ही इसके अनुरूप परिचायक है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री आनंदपुर से विकीर्ण परमार्थ का विस्तार करने के लिए रूपरेखा तैयार की। उसके लिए राजस्थान में श्री संत नगर, महाराष्ट्र में श्री प्रयाग धाम प्रमुख आश्रमों की नींव रखी। भारत के कई नगरों में व विदेश के लिए सांकेतिक रूप में वचन फरमाए। इसके अतिरिक्त अन्य कई छोटे छोटे स्थान भी खरीद करवाए। ये सब आश्रम व स्थान निर्माणाधीन थे। यहाँ उस समय के अनुरूप कार्य क्षेत्र सीमित था, अर्थात सत्संग भवन, लंगर भवन थोड़े से स्थान पर निर्मित थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने श्री आनंदपुर तथा श्री प्रयागधाम को अत्याधुनिक रूप में परिवर्तित किया। यहाँ पर हवादार खुले मकान, ऊंची इमारतें, विशाल सत्संग भवन, लंगर हॉल आदि सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास किया, जिससे हजारों लाखों जिज्ञासु एवं दर्शनार्थी संगतें श्री दर्शन, पावन सत्संग तथा अन्य सभी सुख सुविधाओं को पाकर भक्ति पथ पर अग्रसर हो रही हैं। श्री संतनगर छोटा स्थान होने पर भी यह परमार्थ कार्य का विस्तृत आश्रम बन
है। आपने भारत देश के अन्य कई राज्यों में सत्संग आश्रमों की स्थापना की, जैसे कि बम्बई अमरधाम, बैंगलोर विवेक धाम, भोपाल अनुपम धाम, अहमदनगर आलोक धाम, ग्वालियर परम धाम, इंदौर सुख धाम, येवला निज धाम। इन आश्रमों पर जीवों को श्री दर्शन व सत्संग का रूहानी परमानंद मिलता है और श्री अनंतपुर में आने जाने वाली दर्शनार्थी संगतों को यात्रा के मध्य विश्राम के लिए सुरक्षित स्थान मिल जाता है। हर प्रकार के सुचारू प्रबंध के लिए अन्य कई छोटे छोटे स्थान बनाए, जैसे कि चंदेरी अनंत धाम, ललितपुर सरस धाम, शिवपुरी पुनीत धाम, अनूप धाम, मुरैना मधुर धाम, गुना अमर निवास, ब्यावरा अलग धाम, पंचगनी आनंद धाम। विदेश में सुरत शब्द योग से अंतर्मुखी वृत्ति बनाने एवं सत्संग का लाभ उठाने के लिए गुरुमुख जिज्ञासुओं के लिए दुबई, कनाडा में टोरंटो, वैंकूवर, अमेरिका में अटलांटा, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, ट्रेसी, वाशिंगटन, यूके में लंदन, स्पेन में मलागा, मैड्रिड, इंडोनेशिया में जकार्ता तथा हांगकांग, सिंगापुर, बैंकॉक आदि में श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का निर्माण करवाया। समय समय पर वहां स्वयं पधार कर सत्संग प्रवचनों से नव चेतना का संचार किया। नूरानी दिव्य तेज की ज्योतना से वहां की धरती को रोशन कर दिया। सदगुरु सेवक का संबंध, अनन्य प्रेमियों के प्रसंग और आनंद मस्ती का रंग हृदय की धड़कन बन स्मृतियों की तान पर धुन बजा रहे हैं। इस जीवन चरित में संकलित एक एक मुख प्रवचन, एक एक मुख वाक्य और एक झलक ही गुरुमुख प्रेमी अनुयायियों के हृदय की खुली पुस्तक है, जिसका वर्णन जिह्वा नहीं कर सकती। हृदयों में छलकते पैमाने, लबों पर थिरकते प्रेम तराने, आंखों में दिव्य ज्योति के नजराने, मूक बने दीवाने हृदय सम्राट महाराजा धीराज प्राण प्यारे श्री पंचम पातशाह जी के सानिध्य की दास्तां सुना रहे हैं। अमर ज्योति दर्शन के पावन ग्रंथ को पढ़कर इस अमीय महासिंधु में गोता लगाकर गुरुमुख प्रेमी अपनी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करें, बस यही शुभ कामना है। सूर्य अपने प्रचंड तेज से धूमिल हो सकता है, चांद अपनी प्रभा से वंचित हो सकता है, पावन गंगा अपने स्वरूप में समा सकती है, अर्थात प्रकृति का विधान अस्थिर हो सकता है। श्री परमहंस महान विभूतियों के ज्ञान व निष्काम भक्ति का दीप्यमान भास्कर अजर अमर रहेगा। संत मत के सिद्धांत सर्वदा नवीन हैं और रहेंगे। श्री परमहंस अद्वैत मत का गौरव चौकुंठी में बढ़ाने, सुरत शब्द योग का विशाल पथ दर्शाने के लिए यह संप्रदाय आपका आभारी है। युग युगांतरों तक गुरु भक्ति का शाश्वत अमर ज्योतिर्मय स्तंभ अचल अटल रहेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।